हमास फौरन हथियार डाल दे, ट्रंप ने एक वार्निंग दी है और साथ ही साथ इसराइल को गैर महदूद हिमायत फराहम करने का भी ऐलान किया है। जी हाँ, ट्रंप की हमास को वार्निंग के बाद इसराइली वजीर आजम का अमरीका से इजहार तशक्कुर, यानी ट्रंप जब हमास को वार्निंग दे रहे थे और इस वार्निंग की तकमील के बाद वजीर आजम इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीका का शुक्रिया अदा किया। क्या कहा था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को इंतबा में, चेतावनी में, वो आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। आदाब, इस्तकबाल है आपका और ये खास वीडियो देख रहे हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। ये मुलाकात सरे फहरिस्त थी या फिर यूं कहें कि दुनिया भर में चर्चा के पेज पर थी, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका इसराइल की हिमायत जारी रखेगा और कहा कि वो नेतन्याहू के साथ ज़्यादातर उमूर पर इत्तफाक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमास ने अपने हथियार फेंकने पर रजामंदी जाहिर की है, ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर ये इकदाम ना किया गया तो हमास जिम्मेदार होगा। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर हमास हथियार फेंकने में या हथियार डालने में नाकाम रहता है तो उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। इनके पास वक्त बहुत कम है, ये भी ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने कहा कि अगर मौका मिला तो गजा के निस्फ बाशिंदे वहां से निकल जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल ने गजा के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। मगरबी किनारा, फ़िलिस्तीन के दरिया उर्दून के मगरबी किनारे के बारे में उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सही इक़दाम करेंगे, ताहम ये वाज़ेह किया गया है कि आबादकारों के मज़ालिम और वहाँ के तशद्दुद पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं हुआ है। लिबनान और हिज़्बुल्लाह, ट्रंप ने कहा है कि वो लिबनान की जानिब से हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिशों की निगरानी भी कर रहे हैं। ईरान के बारे में इन्होंने कहा कि अमरीकी मुज़ाकरात के लिए तैयार है अमरीका और ख़ास तौर पर ईरान के जौहरी मकामात को तबाह करने के बाद वो बातचीत कर सकता है। साथ इन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी सलाहियतें हासिल की तो हर खतरे का खात्मा किया जाएगा। यही नहीं, शाम के बारे में भी ट्रंप ने कहा कि वो नेतन्याहू और शाम के सदर अहमद अश-शराह के ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे और मामलात ठीक करेंगे। उन्होंने दावा किया कि वो शाम में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज सरहदों को यकीनी बनाएंगे। ट्रंप के लिए इसराइल की जानिब से नोबेल इनाम देने की हिमायत का भी ऐलान किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अलग अलग ममालिक के लिए इसराइल के साथ जो रिश्ते हैं उसे उस्तवार करने के लिए और उन ममालिक को अपने आप में क्या तब्दीली लानी है, इसको लेकर भी ट्रंप ने इस दौरे के दौरान बातें कहीं, जो अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने इसराइल को गैर महदूद हिमायत दी है और साथ ही साथ मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के हवाले से भी सवाल उठता है। याद रहे कि ट्रंप से मुलाकात से कबल नेतन्याहू ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ खित्ते की सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया, जो ट्रंप के सन 2020 की अमन मनसूबा बंदी से हम-आहंग है। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब नेतन्याहू पीर के रोज़ मारा लागो फ्लोरिडा पहुंचे, जहां उन्होंने अमरीकी सदर से उनकी क़याम गाह पर मुलाकात की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान अमरीका में 5वीं मुलाकात थी जब से ट्रंप 1 साल कबल व्हाइट हाउस वापस आए हैं। नेतन्याहू की ये आमद फ्लोरिडा में कई सिफारती सरगर्मियों के बाद हुई, जहां इतवार को ट्रंप ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए मदऊ किया था। तो ये मुलाकात काफ़ी चर्चा में रही और इस मुलाकात के हवाले से कहा गया कि देखा जाएगा कि जो पीस डील के जो नुकात हैं उस पर दूसरा जो नुक्ता है उस पर किस तरह से अमल किया जाएगा, यानी हमास को हथियारलेस होने के लिए ये देखा जाए कि इस बातचीत के ज़रिए क्या हल निकाला जाता है। तो ऐसे में इसकी तफसील ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ये कहा है कि हमास जल्द से जल्द हथियारलेस हो जाए, हमास हथियार छोड़ दे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर धमकी दी है फ्लोरिडा की सरजमीन से जब ये मुलाकात हो रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कई ममालिक को लेकर इन दोनों लीडरान की तरफ से राय जाहिर की गई और साथ ही साथ एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल को जो मदद और हिमायत अमेरिका देता आ रहा है वो देता रहेगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तमाम तरह की चेतावनियों, इंतबा को हमास की जानिब से कैसे देखा जाता है और इसका जवाब हमास क्या देता है, ये देखना भी ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। ये मुलाकात सरे
फहरिस्त थी, या फिर यूं कहें कि दुनिया भर में चर्चा के पेज पर थी, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका इसराइल की हिमायत जारी रखेगा और कहा कि वो नेतन्याहू के साथ ज़्यादातर उमूर पर इत्तफाक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमास ने अपने हथियार फेंकने पर रजामंदी जाहिर की है, ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर ये इकदाम ना किया गया तो हमास जिम्मेदार होगा। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर हमास हथियार फेंकने में या हथियार डालने में नाकाम रहता है तो उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। इनके पास वक्त बहुत कम है, ये भी ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने कहा कि अगर मौका मिला तो गजा के निस्फ बाशिंदे वहां से निकल जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल ने गजा के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। मगरबी किनारा फ़िलिस्तीन के दरिया उर्दून के मगरबी किनारे के बारे में उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सही इक़दाम करेंगे, ताहम ये वाज़ेह किया गया है कि आबादकारों के मज़ालिम और वहाँ के तशद्दुद पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं हुआ है। लिबनान और हिजबुल्लाह। ट्रंप ने कहा है कि वो लिबनान की जानिब से हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिशों की निगरानी भी कर रहे हैं। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अमरीकी मुज़ाकरात के लिए तैयार है अमरीका, और ख़ास तौर पर ईरान के जौहरी मकामात को तबाह करने के बाद वो बातचीत कर सकता है। साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी सलाहियतें हासिल की तो हर खतरे का खात्मा किया जाएगा। यही नहीं, शाम के बारे में भी ट्रंप ने कहा कि वो नेतन्याहू और शाम के सदर अहमद अशराह के ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे और मामलात ठीक करेंगे। उन्होंने दावा किया कि वो शाम में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज सरहदों को यकीनी बनाएंगे। ट्रंप के लिए इसराइल की जानिब से नोबेल इनाम देने की हिमायत का भी ऐलान किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अलग अलग ममालिक के लिए इसराइल के साथ जो रिश्ते हैं उसे उस्तवार करने के लिए और उन ममालिक को अपने आप में क्या तब्दीली लानी है, इसको लेकर भी ट्रंप ने इस दौरे के दौरान बातें कहीं, जो अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने इसराइल को गैर महदूद हिमायत दी है, और साथ ही साथ मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के हवाले से भी सवाल उठता है। याद रहे कि ट्रंप से मुलाकात से कबल नेतन्याहू ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ खित्ते की सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया, जो ट्रंप के सन 2020 की अमन मनसूबा बंदी से हम आहंग है। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब नेतन्याहू पीर के रोज़ मार आ लागो फ्लोरिडा पहुंचे, जहां उन्होंने अमरीकी सदर से उनकी क़याम गाह पर मुलाकात की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान अमरीका में 5वीं मुलाकात थी जब से ट्रंप 1 साल कबल व्हाइट हाउस वापस आए हैं। नेतन्याहू की ये आमद फ्लोरिडा में कई सिफारती सरगर्मियों के बाद हुई, जहां इतवार को ट्रंप ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए मदऊ किया था। तो ये मुलाकात काफ़ी चर्चा में रही, और इस मुलाकात के हवाले से कहा गया कि देखा जाएगा कि जो पीस डील के जो नुकात हैं उस पर दूसरा जो नुक्ता है उस पर किस तरह से अमल किया जाएगा, यानी हमास को हथियारलेस होने के लिए ये देखा जाए कि इस बातचीत के ज़रिए क्या हल निकाला जाता है। तो ऐसे में इसकी तफसील ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ये कहा है कि हमास जल्द से जल्द हथियारलेस हो जाए, हमास हथियार छोड़ दे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर धमकी दी है फ्लोरिडा की सरजमीन से जब ये मुलाकात हो रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कई ममालिक को लेकर इन दोनों लीडरान की तरफ से राय जाहिर की गई, और साथ ही साथ एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल को जो मदद और हिमायत अमेरिका देता आ रहा है वो देता रहेगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तमाम तरह की चेतावनियों, इन तबाह को हमास की जानिब से कैसे देखा जाता है और इसका जवाब हमास क्या देता है, ये देखना भी ज़रूरी है।